बोले श्री रामचंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शिते तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सीताराम के पद कमल बारंबार मनावो, गुण गावो श्री राम के। हनुमत हो सहायो, हनुमत हो सहायो। सियावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की, बोले संत समाज की। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणामयनालय अनंतन सच्चिदानंद स्वरूप राघवेंद्र सरकार अंबा परंबा जगत में आ जानकी आंजनेय हनुमत लाल जी के युगल श्रीनाथ में प्रणाम करते हुए यहाँ आए समस्त बाबा गोसाईदास जी से संत यहाँ विद्यमान कथा रसिक परम आदरणीय पूजनीय यहाँ सभी संत विराजमान हैं और माता अंबा कौशल्या के समान उनके चरित्र को अनुकरण कर उनके चरणों में अनवरत चलने वाली मेरी प्यारी माताएं बहनें एवं हमारे भारत देश के जो भावी कर्णधार हैं, छोटे छोटे बालक गोपाल और जितना भी दूर तक ये आवाज जात है, अब जम्मू के हृदय में बसे हो परमपिता परमात्मा, यहाँ विद्यमान 33 कोटि देवी देवता, आप जम्मू के पद पंकज माँ एक बार पुनः हमारे खैरागढ़ ब्लॉक इकाई की ओर से तुलसी मानस प्रतिष्ठान में आज आप सबके ग्रामवासी के ये अनुपम सहयोग है, जेकर कारण आपके बीच हम सबला आज यहाँ राम कथा रूपी मानस गंगा मगोता लगाए के परम सौभाग्य मिले हैं और हमारी ये इकाई की ओर से आप सब एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। कब्र कहे जाती है कि परमपिता परमात्मा की कथा तो अनंत है ना, लेकिन ये मानव जीवन सार्थक तब है जब परमपिता परमात्मा के चरितार्थ में चलने का प्रयास करें और आज वही अग्रसर हो कि हमें अवसर मिले हैं। तो अब एक बार हमारे दीदी बहन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काबर मोला प्रसन्न मिले है नारी की महिमा के, है ना, महू नारी हूँ और खुशी ये बात की मोला लगा थे कि हमारे भैया मन से ज्यादा हमारे दीदी बहन की संख्या है। ता एक बात काबर कथे ना, जब श्रोता रथे और श्रोता वक्त दोनों के अनुरूप है, अभिनंग है। आपके जब आप यहाँ रथे तो हमारे बल बाढ़ जाते, अगर ये वादन मन नहीं बाजी तब कोई फर्क नहीं पड़े। एक बार जोर से जयकारा राघवेंद्र सरकार के लिए। बोले श्री रामचंद्र की। भैया मन कहा थे, दीदी मन लगा थे, मलत कहीं बेच नहीं करे कहा थे, है ना, लेकिन नारी और पुरुष दोनों प्रकृति के अभिन्न अंग है। जैसे गाड़ी के चक्का होते ना, एक ठन चक्कर निकाल देवे तो गाड़ी चलने वाला नहीं है, वैसे नारी और पुरुष के भी हमारे जीवन के अंग है। तो अब कथा प्रसंग है अरण्यकांड, रामचरितमानस के 3 सोपान। और अरण्य के अर्थ होते जंगल, और आप सब लोग मोर साथ जंगल की यात्रा करना है। काबर कथे संत सुजान मन हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वजन मन बैठे उकरे ए मुखाग्नि से सुने हुए ये कथा अमृत है, जिल आपके बीच में परोसे बर जाऊँ। मोर में कोई विद्वता नहीं है कि मैं आपके बीच परमपिता परमात्मा के कथा ला परोस सकूं। ये तो केवल संत गुरुदेव मन की आशीर्वाद है। तो कथा प्रसंग अरण्यकांड और कहे जाते संत सुजान मन का कि जे करके कथा जे करके घटना दिन कर जाके देखबे तब आनंद आते। अब ये घटनाक्रम कहाँ के है? जंगल के है। तो आप सब लोग और साथ कहाँ जाने लगी?
जंगल में है नी। अब ये मत सोचो जंगल में लग के कहीं काटा खुटी हमारा छपा दी ऐसे कहीं के, वो जंगल है कहाँ जहाँ भक्ति रूपी माता, जहाँ ज्ञान रूपी राम, जहाँ वैराग्य लक्ष्मण जी के दर्शन होते। और हमारे जीवन में ये तीनों के स्थान परम आवश्यक है। जीवन में ज्ञान भी होना और भक्ति भी होना और वैराग्य भी होना। और जो सत्संग दरबार में आए हैं ना, निश्चित रूप से सबके ऊपर तीनों विराजमान है। तब यहाँ आप सब ये कथा रसपान करे बराओ। तो बाबा गोसाईदास जी अपन लेखनी में लिखे रामचरितमानस के दोहा क्रमांक 4 के ये दूसरा नंबर की चौपाई और लिखी इसका दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कहर शिव दोषा रस मृदुवानी, नारी धर्म कछो ब्याज बगानी। ये कथा उस समय के है जब अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज तीनों पधारे हैं। कब कहेगी तापस देहा विदेश विदासी और 14 वर्ष के राम वनवासी। और यहाँ एक और आपके ध्यान आकर्षित ये करना चाहूँ मैं कि वनवास केवल परम पिता परमात्मा राम लाहौरी से दीदी हो। राम जी ने वनवास दे रही से, लेकिन राम जी के साथ ये जंगल में कौन कौन आए हैं? संग में 2 जन हुआ है ना, एक माता जानकी और दूसरा लक्ष्मण जी महाराज। ये तो एक जन वनवास दे रही से, तो मतलब दोनों जन लायक जरूरत कोई रही इसका नहीं। लेकिन आज काबरिस माता सीता और ओकरे वर्णन ओकरे व्याख्यान आज आपके बीच रखे के प्रयास करूं कि नारी के धर्म का है। अब ये कौन सुना थी कि इसकी अत्रि अनुसुईया, अत्रि अर्थात आ मैंने नहीं और 3 जगह काम क्रोध लोभ जेकर जीवन में ना हो। अब अत्रि कौन है? जिन हमारे संत समाज बैठे हैं ना, यही अत्रि है। और अनुसुईया कौन है? जिन आज हमारे नारी शक्ति यहाँ विद्यमान है, दीदी मन, महतारी मन, बहनी मन, ये अनुसुईया है। अनुसुईया अर्थात सुईया वृत्ति जेकर में, सुईया अर्थात जेकर में ईश्वर वृत्ति ना हो, काकरोले द्वेष ना हो, काकरोले कोई बैर भाव ना हो, कोई कपट छल ना हो, ये है अनुसुईया। और वो अनुसुईया के आश्रम आज कौन आए हैं? माता भक्ति पधारे, माता भक्ति के आगमन हो है। तीनों लोग जो देवता मन है स्तुति करत है, साथ साथ अत्रि मुनि और माता अनुसुईया। बड़ा ही सुंदर आज प्रभु के आगमन के होकर जब सगा पहुना घर में आते तो कर अतिथि सत्कार करते। अगर पुरुष मन आ गए तो भैया मन अंदर ले जाते, घर के पुरुष मन अंदर ले जाते, और महिला मन आ गए, कई बेटी मन आ गए तो बोला घर के माई लोगन मन अंदर ले जाते, माता में बहनी मन अंदर ले जाते। वैसने माता अनुसुईया माता सीता ले गए कहाँ? अपन कुटिया माँ। और का के बोला धर्म की शिक्षा देते। का धर्म की शिक्षा? नारी धर्म की शिक्षा। और माता जानकी कोने जिस प्रकार वंदना प्रसंग में बाबा गोसाईदास जी लिखे का कि गिरा अरत चल बीच सम और कहियत भिन्न न भिन्न और बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय के। जिस प्रकार गिरा अर्थात ये वाणी, हमार जो शब्द है ये वाणी यहाँ ले निकला थे शब्द है, और गिरा अर्थ चल बीच सम और वाणी बस निकलत, लेकिन एक अर्थ नहीं आप समझ पाते। अर्थ सहारा से हम आप नहीं समझ पाते, तो वाणी के कोई महत्व हवे का नहीं। उसी प्रकार वाणी निकलते, लेकिन वाणी जब तक कि आप समझ में, जब तक कि हम अर्थ करके आप तक के पहुँचाबो नहीं, तो वाणी अधूरा है। और पूर्ण कब हो ही? जब ओ में अर्थ लग जाही। उसी प्रकार नारी के जीवन में जब तक कि पुरुष के महत्व, पुरुष के आगमन है तब नारी के जीवन पूर्णता है, और पुरुष के जीवन में नारी के आगमन है तब पुरुष के जीवन पूर्णता है। और दोनों से ही पूर्ण से ये सृष्टि है वो संचालयमान है।
आ यही कारण आज यही ला शिक्षा कौन देथे माता अनुसुईया काबर हमन आज अपन लइका ला शिक्षा देथन ना पढ़ाई कराए बर यहाँ से गांव से ले जाके बड़े से बड़े स्कूल में दाखिला कराथन काबर के मोर लइका अच्छा शिक्षावान बने। लेकिन दाई हो का शिक्षा हमला तो स्कूल में मिलते लेकिन संस्कार कहीं स्कूल में सिखाए जाते का कोई स्कूल के कोई भी क्लास में है ना। ये रामचरितमानस या कोई भी धर्मशास्त्र कोई गुरुजी लइका मन ला नहीं पढ़ावा यहाँ गुरुजी मन घला बैठे है ना। लेकिन शिक्षा तो हम लइका मन ला देत हन लेकिन संस्कार शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कहाँ मिलते हमला ये राम दरबार में रामचरितमानस वेद शास्त्र में। और जब तक के लइका हम लोग संस्कारवान नहीं बने ना शिक्षा से तो 99% ला ही स्कूल में डिवीजन लेकिन जब तक के संस्कार नहीं है तो डिवीजन भी बेकार है। काबर संस्कारवान ही लइका अपन माता पिता के सेवा कर सकते हैं और जो संस्कार विहीन है ना वो केवल हम दो हमारे दो तक ही सीमित रही बाकी आगे जाने वाला नहीं है। एक कहे भी जाते कि लइका ला एक बार अगर खिलौना पर लइका जिद करते न दाई हो महतारी मन लइका मन ज्यादा जिद करते काबर माँ के आगू मुंह खुलते और बाप के आंखों में मुंह बंद हो जाते। मैं इसने नहीं कहा तो नहीं प्रैक्टिकल करके देख ले है नहीं माँ ऐसे कबे तो खुलते नहीं अब बाप ऐसे कबे ता बंद ता माँ कर जिद करते लइका का के खिलौना के और लइका ला के खिलौना दे जाते। खिलौना 1 घंटा 2 घंटा मोला तोड़ फोड़ के ओला फोड़ डरते लेकिन जीवन में अगर माँ बाप वो लइका संस्कार अगर नहीं दी ही ना तो वो लइका घंटा वो अगर खिलौना नहीं मिली तो 2 घंटा 1 घंटा तक रोही लेकिन संस्कार नहीं मिली तो वही लइका जीवन भर रोथे। एक हमारे जीवन में ये रामचरितमानस कथा की आवश्यकता है जिन हमारे जीवन ला चरितार्थ करते। रामचरितमानस राम अर्थात ब्रह्म और चरित्र अर्थात जिन हमारे जीवन में चरित्र करथन और मानस अर्थात जीव और ये जीव वो ब्रह्म से कब साक्षात्कार होते जब अपन ये चरित्र ला पतित पावन बनाते निर्मल बनाते संस्कारवान बनाते तब जाके ब्रह्म से एक जीव जुड़ते। एक बाबा को रामचरितमानस